Good morning, students. Today I have collection of definitions for you. I know very well that you all know these definitions, uh, but revision भी जरूरी है. So let's start. Uh, our first question is, what is grammar? A simple way to understand any language, read, write, and speak is called grammar. किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने के साधारण तरीके को हम ग्रामर कहते हैं. व्हाट इज लेटर? वर्ड क्या होता है? अक्षर क्या होता है? एवरी लैंग्वेज हैज स्मॉल कीज. इट्स कॉल्ड लेटर. इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यू ऑल नो वेरी वेल कि किसी भी भाषा की छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं उनको हम वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं. सभी को अच्छे से पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. इनको 2 भागों में बांटा जाता है. पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स. देयर आर 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू. अदर 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज वर्ड? अक्षर क्या होता है? A group of letters which gives a definite meaning or sense is called word. For example, BAT is equal to bat. S plus U plus N is equal to sun. इसमें एक हमें प्रॉपर मीनिंग मिल रहा है, अर्थ है इसका. Our fourth question is, what is phrase? Phrase क्या होता है? It is a group of words which has definite meaning but not complete sense. फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं. वाक्य का अंश, किसी भी वाक्य का अंश वो होता है वाक्यांश. जैसे कि इसका एक मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता. जैसे कि एट योर हाउस, आपके घर पर. ऑन द रूफ, छत पर. इन द रूम, कमरे में. बट यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि घर पर क्या हो रहा है या छत पर क्या हो रहा है या कमरे में क्या हो रहा है. नथिंग इज क्लियर हियर, सो वी कैन कॉल इट फ्रेज. व्हाट इज सेंटेंस? All students know very well about sentence. A sentence is a group of words which makes a complete sense. वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण मीनिंग होता है. जैसे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो. ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है. नाउ 6th क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या होती है? A simple way or art to express or share our thoughts and feelings with another person is called language. किसी भी अपने विचार, भावना को जो हम दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं. अगर भाषा नहीं होगी, अगर हम सामने वाले के सामने कुछ भी बोलेंगे नहीं, तो विदाउट वर्ड्स कुछ भी क्लियर नहीं होगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. इन सारी डेफिनेशंस को सारे स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे और जिनको लर्न नहीं है वो लर्न करेंगे. अटेंटिवली रिवाइज करें इनको. ओके, थैंक यू.